तो नमस्कार, जय महाकाल, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बहुत शानदार होंगे। और आज हम बात करेंगे फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में। फिज़िकल क्वांटिटीज़ ये वर्ग 2 चयन परीक्षा में मैथ्स वालों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और साइंस वालों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। बेसिकली साइंस वालों के लिए तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मैथ्स वालों के लिए भी फिजिक्स का पोर्शन जो होता है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जैसा कि आपने देखा कि प्रारंभिक परीक्षा में फिजिक्स का कुछ वेटेज था, हो सकता है मुख्य परीक्षा में भी हो। अगर मुख्य परीक्षा में नहीं है तो प्रारंभिक परीक्षा में जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये रामबाण वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आज देखते हैं कि हम क्या पढ़ेंगे। हम हमेशा वीडियो को बहुत कम टाइम में सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को बहुत कम टाइम में सॉल्व करते हैं, ज़्यादा टाइम खराब आपका नहीं करेंगे। तो फिजिकल क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ यानी कि भौतिक राशियाँ। आज ये लेक्चर तीसरा है। इससे पहले हमने 2 लेक्चर अपडेट किया है, तो आप इसको भी देख सकते हो जाके। तो यहाँ पे हम बात करेंगे 2 चीज़ों पे। फिजिकल क्वांटिटीज़ जो होती है वो एक तो होती है स्केलर, जिसको बोलते हैं हम अदिश, और दूसरी होती है सदिश। अब अदिश क्या है? जिसमें मैग्नीट्यूड है यानी कि परिमाण है, उसे बोलते हैं स्केलर, जिसमें क्या है, मैग्नीट्यूड है। और सदिश जिसको हम वेक्टर बोलते हैं, इसमें क्या होता है कि परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड तो होता है, साथ में क्या होती है, डायरेक्शन होती है, और साथ में ये वेक्टर सम रूल को भी क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। याद रखना, ठीक है। तो 2 टाइप की राशियां होती हैं, एक तो सदिश होती हैं और एक अदिश होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं अभी। निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर मात्रक है? तो वेक्टर कौन सी है? ये जो समय है ये कैसी है, अदिश है यानी कि स्केलर है। तापमान भी क्या है, स्केलर है। दूरी क्या है, ये भी स्केलर है। यहाँ पे जो वेग है वो क्या है, वेक्टर है, ठीक है। साथ में हम थोड़ा यूनिट की बात करेंगे। जो समय का यूनिट होता है वो होता है सेकेंड, तापमान का होता है केल्विन, दूरी की जो यूनिट होती है वो मीटर, और वेग की जो यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। सदिश राशि और अदिश राशि, जिसमें देखिए भाई ऑप्शन कौन सा, डी करेक्ट था। सदिश राशि क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटीज। तो वे राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है उसे क्या बोलते हैं हम, सदिश राशि। जैसे विस्थापन हो गया, वेग हो गया, त्वरण हो गया, बल हो गया, भार हो गया, आवेग हो गया, विद्युत हो गया, संवेग हो गया। ये विद्युत यहाँ पे हटा दो, ये विद्युत वगैरह कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अदिश राशियाँ यानी कि स्केलर क्वांटिटी जिसको बोलते हैं, जिसमें केवल क्या होता है, परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, उसे हम बोलते हैं अदिश राशियाँ। जैसे द्रव्यमान हो गया, दूरी हो गया, समय हो गया, चाल हो गया, दाब हो गया, कार्य हो गया, शक्ति हो गया, ताप हो गया, आयतन हो गया और विभव हो गया। तो ऐसी इसमें देखो अदिश में क्या है, सिर्फ परिमाण है। परिमाण का मतलब है मैग्नीट्यूड है। और सदिश राशि ऐसी राशि होती है जिसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन प्लस वेक्टर सम रूल, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको याद रख लेनी है। इससे पूछ रहा है कि ये परिमाण की बात कर रहा है, तो ये बोल रहा है कि इन 4 में से कौन सी ऐसी राशि है जो कैसी है, स्केलर है यानी कि अदिश राशि है। तो स्केलर है, ये कौन सी राशि है, स्केलर इसमें एक ही है, कार्य। कार्य कैसा है, स्केलर है यानी अदिश है। बाकी आवेग क्या है, ये भी वेक्टर है। बल क्या है, ये वेक्टर है। और विस्थापन भी क्या है, ये क्या है, वेक्टर है। आप इन सभी चारों राशियों के मात्रक देखें कि एसआई मात्रक क्या होता है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। इनमें से कौन सी राशि सदिश नहीं है, यानी सदिश नहीं है तो क्या है भाई, अदिश है। अदिश कौन सी है, अदिश सदिश नहीं है तो कौन सी, अदिश है। तो अदिश कौन सी है, तो यहाँ पे याद रखना है आपको, जो शक्ति है वो कैसी है, अदिश राशि है। बल और गुण कैसा है, सदिश राशि है। विस्थापन क्या है, ये भी सदिश राशि है। त्वरण क्या भी है, ये भी सदिश राशि है। बल और गुण
ठीक है। बल आघूर्ण बोलते हैं टॉर्क को, बोलते हैं किसको, टॉर्क को। बल आघूर्ण का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, केजी इंटू मीटर स्क्वायर। ये आपके लिए नया है, इसको नोट कर लें। विस्थापन की यूनिट क्या होती है, मीटर। त्वरण की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, शक्ति क्या है, सदिश राशि नहीं है, यानी कि अदिश राशि है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, सबसे उचित विकल्प चुनें। संवेग में, संवेग जो होता है, संवेग कैसी राशि है, सदिश है। अब सदिश है तो जाहिर सी बात है परिमाण भी होगा और दिशा भी होगी। ठीक है, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से अदिश राशि नहीं है। अदिश राशि नहीं है मतलब क्या बोल रहा है कि सदिश राशि होनी चाहिए। सदिश की बात करें तो आयतन कैसा है, स्केलर है। द्रव्यमान क्या है, ये भी स्केलर है। बल क्या है, ये सदिश है, यानी ये क्या है, वेक्टर है। लंबाई कैसी है, ये भी क्या है, स्केलर। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है, अदिश की बात कर रहा है। सदिश राशि हमें हटाना है और अदिश चुनना है। तो संवेग क्या है, ये सदिश राशि है यानी वेक्टर है। बल क्या है, ये भी वेक्टर है। द्रव्यमान क्या है, ये स्केलर है। वेग क्या है, ये वेक्टर है। तो यहाँ पे द्रव्यमान सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो बल होता है, बल और त्वरण की दिशा एक समान होती है। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है उसी डायरेक्शन में क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। ठीक है। निम्नलिखित में से जिसमें दिशा परिमाण दोनों होता है, दिशा भी और परिमाण भी हो, यानी कि सदिश की बात कर रहा है यहाँ पे। और सदिश कौन सी है, तो सदिश क्या है, संवेग है। संवेग क्या है, सदिश है, बाकी क्या है, अदिश है। तो मैं आपको एक थोड़े से जो बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं उनको मैं आपको बता देता हूँ। कुछ चीज़ें याद रखनी है, कौन कौन सी क्वांटिटी है जो सदिश है, कौन सी क्वांटिटी क्या है, अदिश है। वो कुछ एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं सदिश की बात करूँगा। सदिश की अगर बात करूँ और इधर मैं अदिश की बात करूँगा। क्या हो गया मेरी हिंदी को, ठीक है, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा कम। ठीक है, देखो यहाँ पे स्केलर की बात करेंगे। स्केलर मतलब अदिश, और यहाँ पे बात करेंगे वेक्टर की। वेक्टर का मतलब होता है सदिश। ठीक है, स्केलर में हम बात करते हैं तो स्केलर में होता है द्रव्यमान, मास, टाइम, यानी समय, दूरी, ठीक है, उसके बाद चाल, उसके बाद कार्य, ऊर्जा, शक्ति, और उसके बाद वॉल्यूम, डेंसिटी। ये कैसी हैं, स्केलर है। वेक्टर की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट के बाद वेलोसिटी यानी वेग, एक्सेलरेशन यानी त्वरण, इसके बाद फोर्स, इसके बाद मोमेंटम, उसके बाद इम्पल्स। ये कैसी हैं, वेक्टर क्वांटिटी हैं। तो ये आप इतनी वेक्टर क्वांटिटी में आपका काम चल जाएगा। तो इतनी चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है। बाकी इस वीडियो का जो क्या बोलते हैं हम, नोट्स,
नोट्स के लिए आप क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, रिवाइज स्टडी हब नाम से टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। आप पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें।